ये एक आम का पेड़ है, इसे मैंजीफेरा इंडिका भी बोलते हैं। एनाकार्डियेसी फैमिली का है और इस समय इसमें फ्लावर्स आए हैं और पॉलिनेशन के बाद फ्रूट बनने स्टार्ट हुआ है। दिस इज़ द लास्ट फरवरी। फ्लावर्स को देखिए ध्यान से। इनकी लीव्स कंप्लीट होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। जैसे एक लीफ यहाँ निकली है तो दूसरी यहाँ, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे ये लीव्स निकलती हैं और ये कंप्लीट होती हैं लीव्स आर मोस्टली कंप्लीट। रेटिकुलेट वेनेशन होता है। स्टेम और ब्रांचेस बहुत हार्ड होते हैं। इनमें से स्पेशल रेजिन्स निकलते हैं। रेजिन डक्ट होता है, ये इसकी ब्रांच है, बहुत ही सॉलिड होते हैं। ये एक ट्विग है जिस पे इसके इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए हैं। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी और टर्मिनल होते हैं। फ्लावर नॉर्मली ब्रैक्टिएट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। इस स्ट्रक्चर में बहुत आसानी से आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे होंगे, ये पेंटामेरस हैं। और इसमें जो कैलिक्स और कोरोला है, कैलिक्स नीचे ग्रीन है और कोरोला ऊपर इस वाले फ्लावर में येलोविश दिख रहा है। इस बात इन दिस फ्लावर, बाकी फ्लावर्स जो थोड़े मैच्योर हो गए हैं लाइक दिस एंड दिस वन, इसमें थोड़ा सा रेडिश लुक आ चुका है। ये 5 इन नंबर हैं, यानी कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल 5 हैं। नॉर्मली ये फ्री है। बीच में जो स्पेशल बात होती है मैंगो के प्लांट में, एनाकार्डियेसी में, बीच में इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्वलन पार्ट है, ये दिस वन, इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी सबसे स्पेशल बात होती है कि इसमें डिस्क प्रेजेंट होता है। और इसी के ठीक बीचों बीच एंड्रूसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। इसी में एंड्रूसियम और गाइनोसियम होते हैं। डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। एंड्रूसियम और गाइनोसियम की बात करें तो इसमें एक ही एंड्रूसियम, एक ही स्टेमेन होता है, बाकी 4 स्टेमेनोड होते हैं। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इस पे दिख रहे होंगे, ये दिस आर स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये इसके स्टेमेन को शो कर रहे हैं जो कि स्टेमेनोड कंडीशन में है। इसमें केवल एक ही फर्टाइल होता है। और गाइनोसियम सिर्फ एक होती है। बीच में ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस वन, ये दिस वन, ये लॉन्ग, केवल एक ही गाइनोसियम प्रेजेंट होती है। चाहे इस फ्लावर में देख सकते हैं, चाहे नीचे वाले फ्लावर में भी है, इन दिस फ्लावर ऑल्सो। यहाँ पे सिर्फ एक, हर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर अवेलेबल है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही गाइनोसियम है। तो एंड्रूसियम भी एक ही फंक्शनल होता है और गाइनोसियम तो सिर्फ एक होता ही है। तो ये मैंगो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन की बात हो गई। अब इसके टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। जनरल हैबिट की बात करें तो ये यूजुअली स्मॉल साइज्ड या लार्ज साइज ट्री हो सकते हैं, श्रब होते हैं। एनाकार्डियेसी फैमिली की बात हो रही है। एनाकार्डियेसी में हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, जो कि आम हिंदी में कहा जाता है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है भारत में। इट कंटेन रेजिन डक्ट विद प्लेंटी ऑफ गम एंड एक्रिड जूस। लीव्स की बात करें, अल्टरनेट, जैसा कि अभी हमने प्लांट में देखा था उस ट्री में, और ये सिंपल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये एक्सिलरी या टर्मिनल पैनिकल के फॉर्म में होते हैं। फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट था, बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें सब कंप्लीट है। पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, सबसे बड़ी बात है, ये जाइगोमॉर्फिक नहीं होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, स्मॉल एंड न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं। कैलिक्स यूजुअली 5 सेपल, हमने देखा इजीली 5 सेपल था। फ्री होते हैं या बेस पे कोनेट होते हैं। एडेनेट टू गाइनोसियम, इम्ब्रिकेट एस्टिविशन होता है। रेयरली कभी कभी क्विनकंशियल या वेलवेट एस्टिविशन भी दिखता है। कोरोला यूजुअली 5 होते हैं, फ्री होते हैं, रेयरली फ्यूज्ड होते हैं, नॉर्मली फ्री ही होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कभी कभी वॉल्वेट एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। इसमें जो खास बात थी वो थी डिस्क का प्रेजेंट होना, जो भी हमने वाइट स्ट्रक्चर देखा था फ्लावर में। तो डिस्क ये कप लाइक होता है, नेक्टिफेरस डिस्क होता है
और इसीलिए इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है पॉलिनेशन के लिए। एंड्रूसियम इसमें एक ही स्टेमेन होता है और 4 स्टेमिनॉड होते हैं। मेंजिफेरा की बात कर रहे हैं हम लोग। गाइनोसियम केवल एक कार्पेल होती है। फ्रूट नॉर्मली ड्रूप होती है और पकने के बाद बहुत अच्छी मीठे स्वाद में होती है, डिलीशियस होता है, और कच्चा रहता है तो खट्टा लगता है। सीड कंटेन्स कर्व्ड एम्ब्रियो विद वेरी लिटिल और नो एंडोस्पर्म। फ्लोरल फार्मूला की बात करें, BR ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रूसियम 4+1 की ये स्टोमिनॉड के लिए हो गया और ये एक फंक्शनल के लिए हो गया। गाइनोसियम एक ही होता है, सुपीरियर है। सो ये था टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले फ्लोरल फार्मूला के साथ फ्लोरल डायग्राम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में डायग्राम्स पूछे जाते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया मेंजिफेरा का। ये एक्सिस, कैलिक्स 1 2 3 4 5, ये ब्रैक्ट हो गया। कोरोला 1 2 3 4 5 अपना इम्ब्रिकेट और एस्टिवेशंस वगैरह शो करते हुए, बीच में ये जो डार्क स्ट्रक्चर है ये डिस्क को शो कर रहा है। तो डिस्क पे 1 2 3 4 स्टोमिनॉड्स और एक स्टेमन फंक्शनल, और बीच में सिर्फ एक ओवरी जो कि फंक्शनल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एनाकार्डियेसी। First, Mangifera indica, which is also known as mango. It is universally known for its delightful and delicious fruit, and it is used in the formation of prickles, and it also provides timber. Anacardiaceae has a special name, that is cashew family also. Why? Because Anacardium occidentale is the famous plant which is found in this family. It has a characteristic features and it resembles most of the characters of this family. ये नट के फॉर्म में होते हैं जो कि सीड्स होते हैं। द फ्रूट एंड सीड कोट ऑफ द कैशो कंटेंस अ पॉइजन, और इससे हाथ बहुत तेजी से जल जाता है। बट सीड्स आर एडिबल and these are very highly priced. And another plant which is known as Buchanania elanjan, that is in Hindi it is chironji. The seeds of this plant is actually used in India as sweet meats. लड्डू या पेड़े के ऊपर इसे लगा दिया जाता है और इसे खाया जाता है। And there are so many plants which are used in different items, edible nuts, fruits, railway slippers like Paricia insignis, ये रेलवे टिम्बर के स्लीपर्स बनाने में यूज़ होते हैं। And this is all about the Anacardiaceae. Thank you.